दोस्तों जब हम लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हैं या सेकंड अटेम्प्ट में होते हैं, हम लोगों को बहुत सारे डाउट होते हैं और कई बार ये डाउट्स करंट अफेयर्स को लेके जनरेट होते हैं। जो क्लासिकल डाउट्स हैं करंट अफेयर्स को लेके वो ये हैं कि आप न्यूज़पेपर से कवर करें या मैगजीन से कवर करें, कहाँ तक करना है कवर, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट होता भी है कि नहीं होता। क्योंकि जब आप लोग कुछ बाबा लोगों से बात करेंगे, जो लोग यहाँ पे बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे अरे नहीं नहीं, सिविल सर्विसेज में कन्वेंशनल एरिया आप ढंग से आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जो क्लासिकल आपकी किताबें हैं जैसे एनसीईआरटीज हैं या मान लीजिए लक्ष्मीकांत हैं, इन बुक्स को आप ढंग से पढ़ लीजिए और आपका काम बन जाएगा। आपका प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाएगा, आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। करंट अफेयर्स दोस्तों सिविल सर्विसेज में एक्लीज हील है एक तरीके से। अगर आपने इसको ठीक से स्ट्रॉन्ग नहीं कर रखा तो आप पहली स्टेज में सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के अंदर ही आप रुक जाएंगे, आप उसे क्रैक नहीं कर पाएंगे। प्रीलिम्स की जहां तक बात आती है तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चंस में दिख जाएगा। आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देख लीजिए, जो भी ऐसी टर्म्स थी जो एग्जाम में जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, वो टर्म्स कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स, रीसेंट करंट अफेयर्स के अंदर डिस्कस की गई होंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। यहाँ पे यूपीएससी 2023 का ये जो प्रीलिम्स एग्जाम गया था, जिसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हैं लोगों की, यहां एक क्वेश्चन आया रिलेटेड टू इल्मेनाइट एंड रूटाइल। ये दो तरीके के मिनरल्स हैं जो अक्सर कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। अब इसको लेके क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो दोनों मिनरल्स हैं ये रिच सोर्स हैं एक पर्टिकुलर मेटल के। ऑप्शंस में था एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या टाइटेनियम। अब यही क्वेश्चन अगर मैं किसी बहुत वेल वर्स्ड इंसान को दिखाऊं जो काफी सालों से प्रिपरेशन कर रहा है, वो बोलेगा हाँ ये कन्वेंशनल एरिया है, आप ज्योग्राफी में फलाना फलाना आप चैप्टर पढ़ लीजिए और आप क्लियर कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ठीक से पढ़ा नहीं होगा कन्वेंशनल पार्ट को, इसलिए आप इसको मिस कर गए। हालांकि ये सच नहीं है दोस्तों। आप कन्वेंशनल को कहां तक कवर करेंगे, कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना। क्योंकि जो कन्वेंशनल ज्ञान है, जो कन्वेंशनल नॉलेज है, वो इतनी बड़ी है कि उसको खत्म करते करते हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अटेम्प्ट तो छोड़िए, जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर वो कन्वेंशनल नॉलेज आपकी कवर नहीं हो पाएगी। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि अगर आप करंट अफेयर्स में कोई पर्टिकुलर टर्म देखते हैं तो उसको आप नोट डाउन कीजिए और उसके ऊपर अपनी खुद की भी R&D कीजिए। अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया इल्मेनाइट और रूटाइल के जो रिलेटेड क्वेश्चन था, ये एक्चुअली 18 अप्रैल 2023 में एक न्यूज आई जहां पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट माइनिंग कंपनी की लीज खत्म कर दी थी। जब आपने इसका टाइटल देखा होगा इस न्यूज का तो आपको लगा होगा कि ये न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, क्योंकि यहां पे एज सच ना तो कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक है, ना ही कोई किसी तरीके का एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई टॉपिक है, और ना ही कोई पॉलिटी का टॉपिक इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। बट इसी एक न्यूज के अंदर ये बताया गया कि ये कंपनी एक्चुअली इल्मेनाइट और रूटाइल को एक्सट्रैक्ट करती थी। अब ये दोनों के दोनों मिनरल एक्चुअली टाइटेनियम के रिच सोर्स हैं। अगर आपने उस दिन की वो न्यूज को कवर कर लिया होता और आपने ठीक तरीके से इसके ऊपर थोड़ी सी R&D, मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत ज्यादा R&D, बट थोड़ी सी रिसर्च एंड अपनी तरफ से उसको स्टडी कर लिया होता, तो आपको पता लग जाता कि इसका जो रिच, ये एक तरीके का टाइटेनियम का सोर्स है और ये क्वेश्चन बन के आ गया। तो तरीका क्या है? क्योंकि एक और इसी से एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि न्यूज़पेपर जरूरी है या नहीं है, या हम मैगजीन से काम चला सकते हैं। तो आंसर ये है दोस्तों, न्यूज़पेपर बहुत 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 जरूरी है। आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करना होगा। न्यूज़पेपर कौन सा हो, हिंदू या एक्सप्रेस, वो आपकी चॉइस है। अगर आप हिंदू में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि हिंदू उतना ज्यादा बल्कि नहीं है, एक्सप्रेस कॉम्प्रिहेंसिव है, इंडियन एक्सप्रेस कॉम्प्रिहेंसिव है, मगर वो थोड़ा बल्कि हो जाता है, तो पूरा कई बार काफी ज्यादा टाइम आपका उस पर लग जाता है। मैं इस पे भी आऊंगा अभी कि पूरा दिन लग रहा है और ये सारे प्रॉब्लम्स, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। हिंदू में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप द हिंदू को आप कवर कीजिए और उसी से आप अपने नोट्स भी डेवलप कीजिए। बिना नोट्स बनाए आप ये समझ के चलिए कि आप पैसिव काम कर रहे हैं। अगर आप न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं तो लगे हाथ उसी के अंदर कीवर्ड्स में, स्ट्रेट वर्ड्स में, पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखने हैं आपको, कीवर्ड्स में आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। इसके दो फायदे मिलेंगे आपको। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी पहली बात, मेमोरी ज्यादा डीप हो जाती है। आप ये बात जानते हैं कि जिन चीजों को हम सिंपली रीड कर लेते हैं वो एक तरीके का पैसिव स्टाइल है।
अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं अपने प्रिपरेशन के अंदर तो उसमें नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनते हैं। नोट्स आपकी मेमोरी को डीप बना देते हैं एंड एट द सेम टाइम आप उस समय को याद कीजिए जब एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले आप खड़े हैं। अब आपने कुछ मैगजीन्स सामने रखी हुई थी जिसको आप साल भर पढ़ते रहे, उसको आपने अंडरलाइन किया, आपने मंथ बाय मंथ उनको अंडरलाइन कर करके पढ़ा। बट अब जब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, आपके मानसिक एक तो पहले से स्ट्रेस में है, आपकी सिर्फ 10 दिन रह गए हैं प्रीलिम्स के अंदर, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कहाँ कहाँ से कवर करनी है। आपको उस समय पे ये जितनी भी मैगजीन्स आपने अंडरलाइन की हैं, ये मैगजीन्स आपको भूत के बराबर दिखेंगी, एक तरीके से भूत बन जाएंगी ये आपके लिए, डराएंगी ये आपको और ज़्यादा। तो इसका सही तरीका क्या है कि आप जो भी पढ़ते जा रहे हैं, अगर आपको एक नई नॉलेज मिल रही है तो उसको आप सिंपल कीवर्ड्स के अंदर सिंबल्स का यूज करके, ताकि आपका टाइम बचे थोड़ा सा, उसको नोट्स में आप कन्वर्ट कर लीजिए। नोट्स के थ्रू जब आप प्रिपरेशन करते हैं आपकी मेमोरी शार्प होती चली जाती है और आपको एग्जाम के एंड मोमेंट पे, जब फाइनल मोमेंट आपका बचा है, उस दौरान आपको स्ट्रेस कम होता है। और दोस्तों ये एग्जाम जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन मांगता है उतना ही अच्छा आपका एटीट्यूड भी होना चाहिए। अगर आप डरे हुए, घबराए हुए, इनकॉन्फिडेंट होके अगर आप बैठेंगे इस एग्जाम के अंदर तो ये बहुत बड़े चांसेस हैं कि आप शायद क्रैक ना कर पाए इसे। जब आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो आप अंदर से डरे नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपका माइंड अदरवाइज वर्क नहीं कर पाएगा। यहां पे आपको अपने माइंड को लिक्विड छोड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइज नहीं होना चाहिए माइंड आपका। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने डरों से आज़ाद हों। पर डर से आज़ाद कैसे हों? डर से आज़ाद इस तरह से हुआ जा सकता है जब आपकी प्रिपरेशन सॉलिड होती है। प्रिपरेशन एक्चुअली आपको एग्जाम क्रैक करने की गारंटी नहीं दे रही है, वो आपको स्ट्रांग बना रही है कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो विस दूसरे स्टूडेंट के आप बेहतर वहां पे कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और इसी का गेम है सारा का सारा। अब एक क्वेश्चन का मैंने आंसर यहां पे आपको दे दिया है कि न्यूज़पेपर आप मिस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस द न्यूज़पेपर। अब बात कर लेते हैं मैगजीन्स की भी। देखिए दोस्तों, मैगजीन्स जो भी इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं या जो भी आप जहां से भी आप अपनी मैगजीन्स को लेते हैं, इन जो लोग इसको बना रहे हैं उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्जाम को क्रैक करेंगे फाइनली या नहीं करेंगे। उनका एक काम है न्यूज़ को कंपाइल करना। कितना कंपाइल करना है वो उनकी अपनी ईज के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर वो समझ रहे हैं कि चलो इतना एनफ है तो ठीक है, बट यूपीएससी ऐसा नहीं मानता। आपकी प्रिपरेशन है, आपका दुख है, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैगजीन्स का मगर एक बेनिफिट होता है, मैगजीन्स आपको वो जो मिसलेनियस न्यूज़ आपकी छूट जाती है, ये एक तरीके का नेट का काम करता है। बिकॉज ये भी एक बहुत कड़वा सच है कि एक साल की इस प्रिपरेशन के दौरान कोई ना कोई दिन जरूर ऐसा जाएगा जब आपका न्यूज़पेपर छूट जाएगा। आप प्रिपरेशन उस दौरान नहीं कर पाएंगे, आपका न्यूज़पेपर एक आध दिन जरूर मिस होगा। किसी की शादी है, कोई घर पे आ गया, दोस्त बुला रहे हैं, कोई बीमार है, आप बीमार हैं, 10 तरीके के आपके रीजंस हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई दिन बीत जाता है तो मैगजीन्स आपको इतनी गारंटी दे देती है कि चलिए कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो मैगजीन्स आपको क्या दे रही है? एक तरीके का नेट प्रोवाइड करा रही है, बट आपको रोप तो चढ़नी पड़ेगी। और वो रोप कौन सी है? रोप है आपका डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर कवर करना। अब एक स्टूडेंट ने हमको कॉल किया और उसने बताया कि सर पूरा दिन निकल जाता है न्यूज़पेपर को कवर करते करते, कई बार तो 4-4 घंटे लग जाते हैं और न्यूज़पेपर कवर नहीं हो पाता। थोड़े दिनों बाद तो ऐसा महसूस होने लगा है कि मैं सिर्फ करंट अफेयर्स ही कवर कर रही हूं और कुछ कवर नहीं कर रही। अब इसका क्या जवाब है? ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल जेन्युइन फियर है, एक डाउट है जो कि आप अपने मेंटर से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा शुरुआत में होगा। अगर आप लोग न्यूज़पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को कवर करने की कोशिश करते हैं और फर्दर जाते हैं, मतलब यही नहीं कि जो न्यूज़पेपर ने आपको दिया है थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा जा रहे हैं, आप विकिपीडिया ओपन करके चीजों को और कॉम्प्रिहेंसिवली समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा जरूर होगा कि आपके इनिशियल 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक लग सकते हैं आपको शुरू में। बट दोस्तों, आप भरोसा कीजिए इस बात का कि धीरे धीरे करके टाइम आपका स्क्वीज होने लगेगा। होता क्या है, जब हम प्रिपरेशन में एंटर करते हैं तो उस दौरान हमारी एक तो वोकैबुलरी थोड़ी वीक होती है इंग्लिश की, या अगर आप हिंदी से भी कवर कर रहे हैं वहां पर भी वोकैबुलरी की प्रॉब्लम आती है। वोकैबुलरी वीक होने की वजह से हमें कॉम्प्रिहेंशन में, रीडिंग के अंदर उतनी स्पीड नहीं बन पाती। जैसे जैसे आप बार बार उसे गो थ्रू होते हैं तो वही वोकैबुलरी जो आपको पहले डिफिकल्ट लग रही थी, रिकॉन्साइलेशन,
ये सारे जो भारी भारी वर्ड्स होते हैं ये धीरे धीरे करके आपके लिए मेलो डाउन होना शुरू होते हैं, सॉफ्ट होने लग जाते हैं। आपको समझ आ जाता है कि हाँ इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। तो क्योंकि वोकैबुलरी वीक है, रीडिंग टाइम ज्यादा बढ़ गया है आपका। एंड सेकंड चीज ये कि अभी आपको बहुत सारी खबरों का बैकग्राउंड नहीं पता। अब ऑटोमेटिकली आपके सामने अगर मान लीजिए मणिपुर वॉयलेंस की बात आ जाती है तो आपको मणिपुर वॉयलेंस के बारे में पहले रीड करना पड़ेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। मैती और ये जो कुकी ट्राइब है इनके बीच में जो ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट है वो किस चीज का है। ये जो मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, इसमें अलग अलग ट्राइब्स हैं और ये कब स्टेट्स बने थे, इनके क्या ट्रेडिशनल डिस्प्यूट्स थे। वो जब न्यूज आती है, एडिटोरियल्स आते हैं तो आपको बैकग्राउंड क्लियर करते हैं उस चीज के ऊपर। तो अगर बिल्कुल ऑल टुगेदर एक नई खबर है, उसका बैकग्राउंड क्लियर करने में ही आपको कुछ दिन लग जाएंगे। बट ऐसा नहीं होगा कि आप हर बार इस बैकग्राउंड को भूल जाएंगे। बट होगा क्या कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको क्योंकि बैकग्राउंड क्लियर हो गया किसी पर्टिकुलर न्यूज का, तो आने वाले जो दिन होंगे वहां पर आपको उतना ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड बिलीव मी, ऐसा होता है कि शुरुआत के जो 4 घंटे और 5 घंटे हैं, एक्चुअली यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। आप कितना कॉम्प्रिहेंसिवली और कितना रिलैक्स होके तैयारी कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपका जो टाइम है वो आगे आने वाले टाइम कितना कम होने लगेगा। आप हो सकता है कि सिर्फ मात्र 1.5 घंटे के अंदर, या कई लोग तो 1-1 घंटे के अंदर न्यूज़पेपर को कवर कर लेते हैं। बट अगर आप शुरुआत में एंटर करें, इट इज जस्ट लाइक मेकिंग मसल्स। जब आप जिम जाते हैं तो शुरू में आपको 1 महीने 2 महीने ऐसा लगेगा कि बस जिम जा रहा हूं और मेरी मसल्स कुछ बन नहीं रही हैं। मगर होता यह है कि इनसाइड योर बॉडी आपकी मसल्स, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही होती है। बट अचानक से एक दिन आपको वो विजिबल चेंज नजर आने लग जाता है। यही यहां पर भी है। आप जब न्यूज़पेपर को शुरुआत में कवर करना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे करके, क्योंकि आपका बैकग्राउंड क्लियर हो रहा है, आपकी वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है, धीरे धीरे करके टाइम आपका स्क्वीज होने लगेगा। सो मेरा बस आपको यही बताना है कि न्यूज़पेपर पे आप स्पेशल एम्फेसाइज कीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर मिस कर रहे हैं तो बहुत फेयर चांसेस हैं कि आपका एग्जाम शायद क्रैक ना हो पाए। तो न्यूज़पेपर को मिस मत कीजिए। नोट्स बनाइए, नोट्स रनिंग स्टाइल के अंदर बनाने की कोशिश कीजिए, पूरे पूरे सेंटेंस मत लिखिए। इसके अलावा अगर आपको मैगजीन्स करनी है तो मैगजीन्स कीजिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, बट जस्ट फॉर दोज न्यूज़ जो आपसे छूट गई हैं, जो न्यूज़ कवर कर ली हैं आपने, उसके लिए फिर से मैगजीन को कवर मत कीजिए, अदरवाइज आपका ज़्यादा टाइम चला जाएगा वहाँ पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहेगा। हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है, ट्रस्ट आईएएस ग्रुप, और डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अब और ज़्यादा हम लोग स्ट्रैटेजी रिलेटेड आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज़ अमन कुमार। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।